नमस्कार साथियों, आप सभी के साथ मैं बलराम कुड़िया। आज अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत है। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो यहाँ भी आपका स्वागत है। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपका स्वागत है। तो आज अपन जानेंगे 20 सेकेंड सेमेस्टर का यूनिवर्सिटी ने कल रिजल्ट जारी किया, जिसमें अधिकांश बच्चों का कॉल आ रहा है कि सर हम फेल हो गए हैं क्या, हमारे बैक लगी है क्या, हम पास हुए हैं क्या। इन सभी की चर्चा अपन करेंगे और अपन ये भी जानेंगे कि कितने नंबर से अपन पास होते हैं, क्या है क्रेडिट पॉइंट, क्या है अर्न पॉइंट। ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। इस वीडियो में अभी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं कि क्या होगा, मतलब कब होगा थर्ड सेमेस्टर। जिनके रिजल्ट्स में फेल है उनको क्या करना होगा और क्या बीए दोबारा करना पड़ेगा, कितने नंबर से पास होते हैं। सेमेस्टर सेकेंड का जो सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट है उसमें ये सारे प्रश्न आप सबके हैं। तो आगे अपन इसके बारे में बात भी करेंगे कि बीए सेकेंड सेमेस्टर जून 2024 सब्जेक्ट टाइप, एक सब्जेक्ट टाइप रिजल्ट में आप ए ई सी देख रहे हैं, एक आप डी सी सी देख रहे हैं और कितने अंकों का है, क्या है क्रेडिट पॉइंट। तो इनके लिए मैं आपको बता दूं, सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट कल ही आपके शाम को जारी हुआ है। जो ये सब्जेक्ट टाइप में ए ई सी है ये आपके 100 अंक का होता है। मतलब ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। जो भी आपका ईवीएस है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, जैसे कि माने सेकेंड सेमेस्टर में आपके एक कंपलसरी सब्जेक्ट ईवीएस था जो आपके 100 नंबर का था। आगे आपके सब्जेक्ट टाइप में एक डीसीसी दिखाई दे रहा है, वो है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसमें आपके पहला पेपर होता है 60 नंबर का, सेकेंड पेपर भी होता है 60 नंबर का, दोनों मिला के ये होते हैं 120 और 30 नंबर आपके होते हैं असाई में। जैसे इंटरनल मार्क बोलते हैं तो 15 का एक और दूसरा भी 15 का, ये दोनों मिला के आपके 30 के होते हैं। तो यहाँ एक सब्जेक्ट आपके कितने का हुआ, 150 अंक का। कितने का, 150 अंक का। तो 3 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, तो कुल आपके मैक्सिमम मार्क कितने होते हैं, 450। अब अपन बात करेंगे क्रेडिट पॉइंट क्या है। एक रिजल्ट इतना बड़ा विचित्र स्थिति में आपको खड़ा कर दिया है कि समझ नहीं आ रहा है अर्न पॉइंट क्या है, क्रेडिट पॉइंट क्या है और आगे परसेंटेज भी आपके दे रखे। तो पहले मैं बात करता हूं जिनके बैक लगी हुई है। एक रिजल्ट आपके सामने डिस्प्ले पर शो हो रहा है। इस रिजल्ट में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ बैक लगा हुआ है जिसमें BPROM लिखा हुआ है, जिसको बैक लगा के आपको प्रमोट कर दिया गया यूनिवर्सिटी ने। तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं जिनके BPROM लिखा हुआ है उनको तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके जो भी बैक सब्जेक्ट है वो आपके थर्ड सेमेस्टर में, यानी कि आप सेकेंड ईयर में आएंगे, सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर रहेगा, उसमें आपके बैक के एग्जाम लग जाएंगे। रही बात जिनके फेल है, सीधा सीधा रिजल्ट में लिखा हुआ है FAIL, एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है फेल। तो वो आप क्या करें, पुनः बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, यानी कि बीए आपको दोबारा करनी पड़ेगी। यूं कहे तो मतलब आप प्रथम वर्ष में आगे। अब देखते हैं इनका रिजल्ट, जिसमें आपको दे रखा है, देखिए यहाँ क्या है, कोर्स क्रेडिट, यह है आपके अर्न क्रेडिट। अब देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपके कोर्स क्रेडिट्स होते हैं 22 अंकों का और सेकेंड सेमेस्टर में आपके कोर्स क्रेडिट या ये नंबर्स बोले तो कितने का होता है, तो ये होता है 20 का और फर्स्ट सेमेस्टर में था आपके 22 का। अब आपके जो भी सब्जेक्ट ऑप्शनल थे, जिनके एक सब्जेक्ट के 3 क्रेडिट पॉइंट है, 3 में से आपने यदि 3 प्राप्त यानी कि अर्न भी 3 किए तो उस सब्जेक्ट में आप पास है। जैसा कि इस विद्यार्थी ने 3 में से 3 प्राप्त किया, यानी कि ये सब्जेक्ट इसका पास है, 3 में से 3 ये भी सब्जेक्ट इसका पास है, 3 में से 3 ये भी सब्जेक्ट पास है। जिसमें अब देखिए ये क्रेडिट पॉइंट है, इनमें से इस बच्ची ने अर्न पॉइंट कितना किया, 0 किया। आप देख पा रहे हैं 0 इसने अर्न किया है, तो इसमें क्या है, फेल है। और कौन सा, DEC। और आपको मैंने बता दिया DEC आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, AEC आपका क्या है, कंपल्सरी सब्जेक्ट है। इतना होने के बाद आप देख पा रहे हैं आपके नीचे एक परिणाम में ऐसा आ रहा है, जिसमें आपने देखा होगा कि यहां दिया हुआ है रिजल्ट्स में BPROM, या यहां दे रखा है FAIL यानी कि फेल। यदि यहां पर फेल है तो फेल वाले विद्यार्थी अभी से लग जाए फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करने के लिए। वो सारी क्लासें अपन इसी चैनल पर फ्री चलाने वाले हैं। और आपके BPROM यानी कि इसका मतलब है किसी न किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपके बैक है, उसकी तैयारी आपको पुणे करनी पड़ेगी और उनके पेपर होंगे आपके थर्ड सेमेस्टर के साथ। जो आप सेकेंड ईयर में आएंगे, सेकेंड ईयर का प्रथम सेमेस्टर रहेगा, उसको बोलते हैं थर्ड सेमेस्टर। उसमें आपके एग्जाम होने, जो भी आपके सब्जेक्ट देख रहे हैं।
अब देखिए यहाँ बात करें टोटल क्रेडिट पॉइंट फर्स्ट सेमेस्टर मैंने बता दिया 22 होते हैं, सेकेंड में आपके 20 होते हैं, 20 में से इस बच्चे ने 20 प्राप्त किए, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर इस बच्चे का पूर्णतः पास है। बात रही फर्स्ट सेमेस्टर की, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके क्रेडिट पॉइंट थे 22, उसमें से इसने 19 प्राप्त किए, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में ये बच्चा कोई बच्ची कोई भी हो ये फेल है। और आपको यूनिवर्सिटी ने पहले कह दिया था कि यदि आप सेकेंड सेमेस्टर पूर्णतः पास नहीं कर पाते हैं तो आप थर्ड सेमेस्टर में नहीं बैठ पाएंगे। जैसा कि इस बच्चे ने सेकेंड सेमेस्टर पूर्णतः पास कर लिया है, फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी बैठ रहा है वो थर्ड सेमेस्टर में हो जाएगा, ये तो ठीक कहानी। अब देखिए फेल का मैंने बता दिया, और पास वालों को क्या करना है, आप मजे मारिए, सेकेंड सेमेस्टर हो गया और थर्ड सेमेस्टर की आप तैयारी कीजिए। अब देखिए बात आती है कि सर रिजल्ट कैसे चेक करें, तो रिजल्ट चेक करने के लिए आपको गूगल क्रोम में जाना है univindia.nic पर, और इसमें आपकी पहली साइट रहेगी बीकानेर यूनिवर्सिटी की, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें आपको दिखेगा ये 5-6 प्रकार के इंटरफेस, इसमें आपको चलना है। यहाँ पर रिजल्ट एग्जाम 23-24 इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का एक सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको सेलेक्ट करना होगा 2024, या आपको मेन, या आपको सेमेस्टर सेकंड, या आपको बीए, यानी कि किस क्लास का आप देख रहे हैं, बीकॉम का देख रहे हैं तो बीकॉम, बीए का देख रहे हैं तो बीए। इतना करने के बाद आपको प्रोसीड फॉर रिजल्ट पर आना है। यहाँ आने के बाद आपके सामने इस प्रकार से एक इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपके पास रोल नंबर है तो अच्छी बात है, आप रोल नंबर डालिए। रोल नंबर नहीं है तो आप अपने नाम से भी निकाल सकते हैं। नाम के पहले 3 अक्षर आपको यहाँ पर डालने, यहाँ 3 अक्षर नाम के और 3 अक्षर पिताजी के नाम के डालने के बाद आपके सामने अपना रिजल्ट खुल के आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है आपके, जो मैंने पहले बताए थे वो मैं आपके दूर कर देता हूं कि कब होगा थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर आपके अभी फरवरी अंत में होगा, अब नहीं होगा, अब आपके दिसंबर के अंत महीने में, अंत वीक में कहे तो वहां आपके फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरने के बाद आपका थर्ड सेमेस्टर कहां होगा, फरवरी के लास्ट वीक में। जिनके रिजल्ट्स में फेल है उनको क्या करना होगा, सीधी बात है, आपको बीए प्रथम वर्ष में आना है। आगे आना क्या है, आप बीए प्रथम वर्ष की तैयारी कीजिए, प्रथम सेमेस्टर की तैयारी कीजिए, और इसी चैनल पर आपकी फ्री क्लासें लगाई जाएगी 1 जनवरी 2025 से। आगे है क्या, बीए दोबारा करना पड़ेगा। हाँ, यदि आप फेल हो गए तो क्या करना पड़ेगा, बीए दोबारा करना पड़ेगा। कौन सा, प्रथम वर्ष से। आगे आप कहें कि कितने नंबरों से पास होते हैं, ये रही बात। तो ये आपको मैंने अर्न पॉइंट और क्रेडिट पॉइंट के समय बता दी कि 3 कोर्स क्रेडिट पॉइंट थे, उनमें से आपने यदि 3 अर्न पॉइंट कर लिए तो आप क्या है, पास। तो कैसी लगी जानकारी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार की समस्या या आपको जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। 1 जनवरी 2025 से टीम रहेगी इसी चैनल पर, आपको फ्री में क्लासेस देने के लिए 10 दिन आपकी फ्री क्लासेस चलेगी, उसके बाद ऐप में लाइव क्लास चलेगी। तो आप लाइव अभी जुड़ना चाहते हैं या 1 जनवरी से जुड़ना चाहते हैं तो शारदा क्लासेस धोखा का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके रखिए। सारी फैकल्टी आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साहिब।